नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज दिन है 27 जून और 27 जून से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान, पद्मा पुल का उद्घाटन जानेंगे कहां हुआ, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर विवाद कहां चल रहा है, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे मिला, रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार किसे मिला है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, फ्रांस, नेपाल या इंग्लैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, भारत, फ्रांस, नेपाल या इंग्लैंड। सही जवाब है दोस्तों, भारत। आपको बताते चले, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक किया जाने वाला है। 4 ग्रुप में कुल 16 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं, जिसके मुकाबले 3 स्थान भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में होने वाले हैं। भारत अपने मैच की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ 11 अक्टूबर को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में करेगा और इस बार फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकर इभा को घोषित किया है। इभा, बताते चल, एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल दोस्तों, फीफा से ही जुड़ा हुआ, हाल ही में जारी किए गए फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है, 104, 105, 103 या 105। 104, 105, 103 या 106। सही जवाब है दोस्तों, 104। बताते चले, भारत ने फीफा विश्व रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर जाकर 106 में से 104वां स्थान प्राप्त किया। सुनील छेत्री की अगुवाई में एशियाई कप क्वालिफिकेशन में भारत ने इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे यह 2 रैंक का पायदान अंतर आया और 104वें स्थान पर भारत पहुंचा है। बताते चले, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत का स्थान पहले की तरह 19वां स्थान बना हुआ है। विश्व रैंकिंग फीफा में ब्राजील शीर्ष पर बना हुआ है, उसके बाद बेल्जियम, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क का नंबर आता है। अगला सवाल दोस्तों, किस देश में पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। पद्मा पुल का उद्घाटन किस देश में किया गया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। सही जवाब है दोस्तों, बांग्लादेश। बताते चलें, यह सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 6.15 किलोमीटर है। बांग्लादेश का यह सबसे लंबा पुल दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश को राजधानी और अन्य हिस्सों से जोड़ता है। यह मल्टीपर्पस यानी बहुउद्देशीय सड़क रेल पुल है जो पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वदेश निर्भर बनाया गया है। इसके निर्माण में 3.6 बिलियन डॉलर की लागत हुई है। अगला सवाल दोस्तों, किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विजय अमृतराज, राजीव कुमार, दुर्गा प्रसाद या रंजीत सिंह। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, विजय अमृतराज, राजीव कुमार, दुर्गा प्रसाद या रंजीत सिंह। सही जवाब है दोस्तों, विजय अमृतराज। बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ वर्ष में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस खेल के प्रति लंबी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं विजय अमृतराज। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया, अमेरिका, जापान, फ्रांस या इटली। गर्भपात के अधिकार को समाप्त किया गया किस देश के द्वारा, अमेरिका, जापान, फ्रांस या इटली। सही जवाब है दोस्तों,
अमेरिका। बताते चले, कोर्ट ने अपने 5 दशक पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड फैसले में गर्भपात को कानूनी करार दिया था। इस संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने के बाद पूरे ही देश और विदेश में काफी विवाद फैला है और काफी चर्चाएं चल रही हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा? राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किस राज्य को मिला है? देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा। बताते चलें, उड़ीसा सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान किया। इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजेताओं के चयन के लिए श्रेणियों में आवेदन का मूल्यांकन भारत सरकार स्तर पर चयन समिति द्वारा किया गया था। अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य की टीम ने 2021-22 सीजन का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु? इस वर्ष किस राज्य की टीम ने इस वर्ष रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु? सही जवाब है दोस्तों, मध्य प्रदेश। बताते चलें, मध्य प्रदेश की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्ना स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को शिकस्त दिया। बताते चलें, साल 1934-35 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेली गई थी। रणजी ट्रॉफी का नाम अंग्रेजों के अधीन रहे भारत में नवानगर, वर्तमान में जिसे जामनगर कहा जाता है, उसके महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर सी फेयरर्स कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या फिर 28 जून? सही जवाब है दोस्तों, 25 जून। बताते चले, यह वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान की सराहना करना है। वर्ष 2010 में मनीला में राजनयिक सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की स्थापना की गई थी। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ 17 मार्च 1948 को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई? किस बैंक द्वारा हाल ही में कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई बैंक? सही जवाब है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। बताते चलें, आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। यह प्लेटफॉर्म पूरे छात्र परिस्थितिकी तंत्र की विविध मांगों को पूरा करता है, जिसमें माता पिता, संस्थान एवं स्टूडेंट शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं को उनके लिए सही वित्तीय उत्पाद खोजने में सहायता मिलेगी, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खातों, शिक्षा ऋण, कर लाभ, विदेशी मुद्रा समाधान, भुगतान समाधान, अन्य ऋण और निवेश सहित बैंक खातों की खोज प्रक्रिया के माध्यम में डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य की परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? किस राज्य की परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? सही जवाब है दोस्तों, उड़ीसा। बताते चले, उड़ीसा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को कोविड-19 से दुनिया को बेहतर ढंग से उबारने में भूमिका प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा एक डिजिटल समारोह में ब्राजील, कनाडा, भारत, आयरलैंड, पनामा, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और यूक्रेन की 10 पहलों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार के साथ अभिनव सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मान्यता दिया गया। सार्वजनिक संस्थान और लोक सेवा की मूल्य सराहना करने के उद्देश्य से 23 जून को
संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस मनाया जाता है? आज का आखिरी सवाल दोस्तों, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? 23 जून, 21 जून, 27 जून या 26 जून? सही जवाब है दोस्तों 26 जून। बताते चलें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मादक द्रव्यों के सेवन, नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतों और नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून के दिन को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। आशा करता हूं आपके परीक्षाओं में, एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सारथी गुरुकुल हमेशा ही आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।